यूपी में एक बार फिर से जिहादियों ने अपना फन उठाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर देश के खिलाफ जहर उगलना शुरू हो चुका है। ये ऐसे सांप हैं जो खाएंगे इस देश का और डसेंगे भी इसी देश को। आप अब तक समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझे तो बता दें, आज बात होगी देश के दुश्मन और जिहादी सोच के रहनुमा शफीकुर रहमान बर्क की। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। बर्क की जिहादी सोच को सामने रखने से पहले आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे लोगों को देश विरोधी घोषित कर देना चाहिए या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। जो इंसान वंदे मातरम नहीं बोल सकता, झंडा नहीं फहरा सकता, ऐसे इंसान संसद में बैठकर जिहादियों की सोच को मजबूत करने में लगे हैं। बर्क जैसे लोग ही जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। यही वो लोग हैं जो एक बार फिर इस देश को बांटने पर आमदा हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि देश विकास की राह पर चले। ये नहीं चाहते कि भारत विश्व गुरु बने। ये नहीं चाहते कि देश में शांति रहे। अब ये भी जान लीजिए कि ये आखिर चाहते क्या हैं। ये चाहते हैं देश में अशांति रहे और धर्म के नाम पर इन्हें वोट मिलता रहे और ये लोग इस देश को लूटते रहें। ये चाहते हैं इस देश में सर तन से जुदा होते रहें और इनकी दुकान चलती रहे। आज इसी जहरीले सांप का जहर आपके सामने रखूंगा। एक बार नहीं, बार बार ये इस देश की फिजा में जहर घोलता आया है, वो भी शान से। ये इंसान हिंदू विरोधी और बीजेपी विरोधी तो है ही, उससे भी ज्यादा ये देश विरोधी है। एक बार फिर सपा सांसद देश विरोधी बयान देकर चर्चाओं में बना हुआ है। मतलब इस इंसान को वो काम नहीं करना जो मोदी ने कह दिया, किसी भी कीमत पर नहीं करना। देश विरोधी होना मंजूर है, लेकिन मोदी की बात बर्दाश्त नहीं। अगर मोदी ने कह दिया कि रोटी नहीं खानी, चावल खाना है, तो ये इंसान मर जाएगा, लेकिन चावल नहीं खाएगा। इसे ऐसे समझिए, बीते दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्वतंत्रता दिवस पर भारतवासी अपने घर पर झंडा फहराएं, तो बर्क ने साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन मना कर दिया। देश में हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है, ताकि लोगों को राष्ट्रीय ध्वज घर लाने और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को प्रदर्शित करने के लिए इसे फहराने के वास्ते प्रोत्साहित किया जा सके। अब सरकार के इसी अभियान को लेकर बर्क ने साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन मना कर दिया। बर्क से सवाल किया गया कि अगर हर घर तिरंगा अभियान के तहत क्या बीजेपी चुनावी बिगुल फूंक रही है? इसके जवाब में बर्क ने कहा, बिल्कुल, इनका तो हर पॉलिसी में प्रचार है। सन 2024 दिखाई दे रहा है। अगला सवाल सुनिए। बर्क से जो पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हर घर तिरंगा लगाइए, तो क्या इस तरह से होना चाहिए? इस पर सपा सांसद संविधान की दुहाई देते नजर आए। संविधान में ऐसा कंपलसरी तो नहीं है। हर घर में तिरंगे की जरूरत क्या है? आदमी अपनी मर्जी से किसी पार्टी का झंडा लगाता है। ये तो मुल्क का झंडा है। मुल्क के ऑफिसों पर लगे झंडा, सुना आपने कितनी आसानी से ये दोगली बयानबाजी करते हैं। 3 तलाक की बात आएगी तो ये सरिया मानेंगे। सड़क पर नमाज पढ़ने की बात होगी तब भी इन्हें सरिया की ही याद आएगी, लेकिन अब दुहाई संविधान की देंगे। आगे देखिए, बर्क से पूछा गया कि मुल्क का झंडा तो पार्टी के झंडे से बड़ा है। आपके दिल में अगर मुल्क है तो झंडा लगाने में एतराज क्या है? इसके जवाब में बर्क ने कहा, झंडा लगाने में तो हमारी मर्जी है। मुल्क का झंडा तो मुल्क वाले लोग लगाते हैं। इसका मतलब साफ है कि बर्क खुद को इस मुल्क का नहीं मानते, लेकिन जवाब को घुमा देते हैं और बड़ी चालाकी से बीजेपी पर निशाना साध दिया। कहते हैं कि बीजेपी उन्हें हिंदुस्तानी नहीं मानती। अगर यहां भारतवासी ना माना जाता तो 1967 से अब तक राजनीति में नहीं रह पाते, 4 बार विधायक नहीं बन पाते और संसद की गरिमा को चोट पहुंचाने के लिए संसद में नहीं जाते। एक छोटा सा किस्सा और सुनिए।
ये पहली बार नहीं है जब सपा सांसद ने देश विरोधी बयान दिया हो। इससे पहले भी ये दोगलापन जाहिर कर चुके हैं। बर्क ने कहा है कि औलाद पैदा करने की जाती तौर पर इंसान कोई ताल्लुक नहीं रखता। बच्चे पैदा करना ताल्लुक अल्लाह से है। अल्लाह जब बच्चे पैदा करता है तो उसके खाने पीने का इंतज़ाम करके दुनिया में भेजता है। वो बात ठीक है कि खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है, लेकिन अगर आपके धर्म में इंसान का कोई रोल है ही नहीं, बच्चे पैदा करने में, तो फिर निकाह क्यों किया जाता है? एक बीवी होने के बावजूद दूसरा निकाह क्यों किया जाता है? हम बताते हैं क्यों। तादाद बढ़ाने के लिए किया जाता है दूसरा निकाह। हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए किया जाता है। अभी और भी सुनिए। अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी कि एक होटल में हिंदू देवी देवता छपे अखबारों में मांस बेचा जा रहा था। उसके सबूत भी पुलिस के पास हैं, लेकिन बर्क को वो इंसान बेगुनाह लगता है। एक और किस्सा सुनिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योगी मॉडल की तारीफ की तो बर्क को मिर्ची लग गई। सपा सांसद ने कहा, मेरी राय में उन्होंने अपना मॉडल लागू करना चाहिए। यहाँ बुलडोजर मॉडल पर काम हो रहा है। लोगों को हैरेसमेंट का शिकार बनाया जा रहा है, खास तौर पर मुसलमानों को। आवाज़ को दबाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे वो अपनी जुबान ना खोल सके। इसी नफरत के नारे को बंद किया जाना चाहिए। देश सबका है और हम भी देश के ही हैं। हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और देश तरक्की करे, लेकिन देश तरक्की तब तक नहीं करेगा जब तक हम सबको एक निगाह से नहीं देखेंगे। बर्क साहब के इस बयान पर यह भी बता देना चाहते हैं कि एक नज़र से देखने की ज़रूरत आपको है। योगी सरकार सबके विकास को ही देख रही है, तभी आज सरकारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो वो मुस्लिम ही हैं। लेकिन बर्क को नहीं दिखता, क्योंकि जिहादी चश्मा जो पहन रखा है। सपा सांसद ने हद तो तब पार कर दी जब अस्पताल में आग लगाने वाले को निर्दोष करार दे दिया गया, क्योंकि वो मुस्लिम था और मुस्लिम कुछ कर ही नहीं सकता। मुस्लिम तो इस देश में डरा हुआ है। सपा सांसद स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना तालिबानियों से भी कर चुका है। सपा सांसद से इन सब पर सवाल पूछे जाने चाहिए। क्यों बर्क भारत के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं? और अगर भारत इतना ही बुरा था तो पाकिस्तान ना जाकर हिंदुस्तान में क्यों रुके? क्यों हिंदुस्तान को चुना? किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं किया था। यहाँ देश विरोधी हरकतों के लिए जितने जिम्मेदार बर्क हैं, उतने ही जिम्मेदार सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी हैं, क्योंकि अखिलेश बर्क को रोकते नहीं। क्यों हर देश विरोधी बयान के लिए बर्क को खुला छोड़ रखा है? इसका भी जवाब है हमारे पास। अखिलेश यादव मुस्लिम प्रेम में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें देश भी नजर नहीं आ रहा। अखिलेश यादव आज जिस दुर्गति का शिकार हैं, उसकी वजह भी उनका ये प्यार ही है। आज अखिलेश की हालत ये है कि लोकसभा में मात्र 3 सांसद हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत तो बहुत दूर की बात थी, पार्टी ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाई। क्या आपको नहीं लगता कि अखिलेश को बर्क पर लगाम लगाने की जरूरत है? अगर है तो लगाते क्यों नहीं? और अगर नहीं है तो फिर ऐसा माना जा सकता है कि अखिलेश भी देश विरोधी बयानों से सहमति रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को देश से बाहर फेंक देना चाहिए? जो इंसान भारत में रहकर तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं कर सकता, उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और ना ही ऐसे जहरीले सांपों को पालने वालों को। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अपनी राय हमसे ज़रूर साझा करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई मुद्दा है तो वो हमें भी बताएं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।